तो आज बात करेंगे सामान्य ध्यान की प्रक्रिया के बारे में। तो ये वीडियो मैं ध्यान के लिए बता रहा हूँ और आज आपको मैं एक छोटा-सा शूट करके और ध्यान के बारे में बताऊँगा और एक छोटी-सी प्रक्रिया बताऊँगा। इस प्रक्रिया के माध्यम से आप अपने मन के ऊपर थोड़ी-सी एकाग्रता कर सकते हो और ध्यान की ये जो प्रक्रिया है बड़ी ही सामान्य है और बड़ी ही आसान है। देखो, एक होता है सुखासन। सुखासन के अंदर आपको बैठ करके और ध्यान मुद्रा ये वाली होती है ध्यान मुद्रा। इस ध्यान मुद्रा में आप बैठ जाओ और बिल्कुल ही रिलैक्स होकर के शरीर को अपने को ढीला छोड़ दो, बिल्कुल ढीला छोड़ करके जैसे अपने शरीर को आप ढीला छोड़ोगे, आँखों को हल्का बंद कर लेंगे, शरीर को पूरा का पूरा ढीला छोड़ते जाएंगे। छोड़ने के बाद में अपने नासिका के अग्रभाग में ध्यान करेंगे और अपनी सांसों को थोड़ा-सा महसूस करेंगे। इसको सांसों पर ध्यान भी बोलते हैं, लेकिन मैं आपको बड़ी ही सामान्य इसी विधि के अंदर एक छोटी-सी ऐसी प्रक्रिया बताता हूँ, जिस प्रक्रिया के माध्यम से आप अपने मन के ऊपर थोड़ा-सा प्रभुत्व कर सकते हो और अपने विचारों को देख सकते हो। और ध्यान की ये जो प्रक्रिया है, मन को शांत करने के लिए हमारे जो ये नदी है, ये दोनों तरफ बहती है, पाप की तरफ बहती है, पुण्य की तरफ बहती है और इस नदी को सीधा ही डायरेक्शन में ले जाने के लिए ध्यान अत्यंत आवश्यक है। और जब दृष्टा उस मन को देख लेता है अच्छे से कि भाई ये मैं हूँ और ये मन है, तब आपका ध्यान बहुत अच्छे से लगने लगता है और आपका चित्त एकदम से प्रसन्नता को प्राप्त हो जाता है। तो ध्यान में हम इस प्रकार से ध्यान की प्रक्रिया को हम करेंगे। तो सबसे पहले क्या आपको बैठ जाना है, बैठ करके फिर आपको क्या करना है, श्वास के अग्रभाग में आपको ध्यान करना। श्वास के अग्रभाग में ध्यान करने के पश्चात में जैसे-जैसे आप अपने मन को शांत महसूस करते जाएँगे, सबसे पहले तो क्या होगा, ये मन बिल्कुल ही टिकेगा ही नहीं। यानी कि आपको तरह-तरह के ऐसे-ऐसे विचार आएँगे जो आज तक आपको कभी भी आपको स्वप्न में भी मतलब ऐसे विचार नहीं आए। वो विचार आपको आकर के छेड़ेंगे, परेशान करेंगे, लेकिन उनसे अभिभूत नहीं होना, उनको अभिभूत करना है, उनको पराजित करना है, उनसे पराजित नहीं होना और बिल्कुल उनको देखते रहना। जैसे आप एक लंबी सी स्क्रीन देखते हो, टीवी देखते हो या फिर कोई एलईडी देखते हो या आप अपने सामने कोई तस्वीर देखते हो, उसको निकलते हुए जब अपनी आँखों के सामने देखते हो, अगर आप उसके साथ तादात्म्य यानी कि एकरूपता कर लेते हो, तो उसके साथ संबंध स्थापित हो जाता है, तो हम सुख और दुःख अनुभव करते हैं। लेकिन हम अपने विचारों को भी इस प्रकार से हम देख सकते हैं और उनको अनुभव कर सकते हैं। अपने विचारों को लगातार इस प्रकार से निहारते रहना है। जैसे हम टीवी के अंदर कोई मूवी देखते हैं, कोई नाटक देखते हैं, कोई शो देखते हैं, कोई भी इस प्रकार की हम वीडियो है, कुछ भी है, उसको देखते हैं, तो हम अपने मन को उसके अंदर अगर हम पूरा का पूरा एकाग्र कर देते हैं, लगा देते हैं, तो बहुत अच्छे से हम उसके साथ जब एकीभूत हो जाते हैं, तो हम उसके साथ दुखी भी होते हैं, रोते भी हैं, उसके साथ हम फीलिंग्स भी क्रिएट हो जाती है। लेकिन अगर हम उससे अपने आप को अलग महसूस कर ले उस टीवी सीरियल से, और ऐसे ही मन होता है, मन में भी वही विचार चलते रहते हैं बार-बार, तो उनको दृष्टा बन करके अपने भीतर से जो विचार चल रहे हैं, उनको दृष्टा बन करके देखना है। जब आप उन विचारों को थोड़ा-सा वो फोकस करने लग जाओगे, तो वो धीरे-धीरे स्लो हो जाएँगे। स्लो होने के बाद में उनके अंदर जो विचार चलते हैं, आपके मन के अंदर दूसरों के भी जो विचार आपको पकड़ में आने लगेंगे और आपकी जो कैचिंग पावर है, मस्तिष्क की जो कैचिंग पावर है, बहुत ही एकाग्र हो जाएगी। बिल्कुल सामान्य सी प्रक्रिया है। सामने जो चीज़ आ रही है, उसके साथ छेड़खानी न करके बिल्कुल दृष्टा बन करके, यानी कि देखने वाला हो करके उन विचारों को ऐसे निहारते रहो कि आ रहे हैं और जा रहे हैं, उनके साथ छेड़खानी किसी भी प्रकार का विचार, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, 2 ही प्रकार के विचार हमारे मन के अंदर चलते हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट शास्त्रों के अंदर बोला गया है। तो आप उन विचारों को जब दृष्टा बन करके देखोगे, तो एक समय ऐसा आएगा जिस समय के अंदर वो बिल्कुल शांत हो जाएँगे और जब वो बिल्कुल शांत हो जाएँगे, तो आप अंदर से और आपका शरीर, आपके शरीर की अन्य क्रियाएँ बिल्कुल आँख बंद करके जब बैठोगे, तो बिल्कुल शांत हो जाएगी और जब आप आँख खोलोगे, तो आपको बाहर भी और अंदर भी गहरी शांति प्रतीत होगी। फिर कानों के माध्यम से, हाथ के माध्यम से, जितना भी हमारी जो 10 इंद्रियाँ है, पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हमारे शरीर के भीतर वो ज्ञान फिर दोबारा से प्रवाहित होगा, संसार का जो ज्ञान है। यानी कि ध्यान की बिल्कुल ही सामान्य प्रक्रिया है। आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल सांसों के माध्यम से मन के अंदर प्रवेश करते हुए दृष्टा बन करके अपने मन को ऐसे देखना है जैसे हमारे सामने कोई चीज़ बह रही है, लेकिन उसके अंदर डुबकी नहीं लगानी, यानी कि मन के विचारों के साथ तादात्म्य नहीं करना, बिल्कुल देखते रहना उनको। देखते रहना है, देखते रहना है, देखते रहना है, जब तक देखते रहना है, जब तक वो आ रहे हैं। फिर नेगेटिव आएँगे, फिर पॉजिटिव आएँगे, फिर नेगेटिव आएँगे, फिर पॉजिटिव आएँगे, फिर नेगेटिव आएँगे और फिर पॉजिटिव आएँगे। तो विचारों को अपने आप से ना जोड़ करके और नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही विचारों को बिल्कुल छोड़ दो, ठीक है? मन आपसे अलग है, ऐसा आभास करते हुए और विचारों को अपने ऊपर हावी मत होने दो और एकदम से बिल्कुल शांत स्थिति के अंदर आप हो जाओ, बिल्कुल शांत। जब शांति आपके अंदर अनुभव होने लगेगी, तो आपका चित्त इस नंबर से प्रसन्न हो जाएगा। जब वो प्रसन्न होगा, तो आपको ऐसा आभास होगा कि मेरा जो मन इधर-उधर भाग रहा था, चंचल अवस्था में था, यानी कि बंदर की भांति इधर-उधर भाग रहा था, शांति को प्राप्त हो गया और आपको सॉल्यूशन भी मिलेंगे, आपको समाधान भी मिलेंगे। छोटी-सी प्रक्रिया है, इसको बोलते हैं दृष्टा बन करके जीना, यानी कि हमको दृष्टा रूपक ध्यान करना है, दृष्टा के माध्यम से ध्यान करना है। अपनी ही एक्टिविटियों को हमको निहारना है, देखना है। छोटी-सी प्रक्रिया है, सांस के माध्यम से अंदर जाओ और अपना दृष्टा बन करके मैं शरीर से अलग ऐसा अनुभव कर करके वो चित्त को ऐसे देखो जैसे टीवी को देखते हो। लेकिन उसके साथ ये मैं नहीं, मेरे विचार जो अलग अपने आप को अनुभव करने की कोशिश करो। तो छोटा-सा वीडियो मैंने इसलिए बनाया, बिल्कुल सामान्य सी प्रक्रिया है, दृष्टा बन करके अपने विचारों को देखने की। तो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए।